आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, कोर्ट ने पत्नी और अन्य के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दे दिए। वो भी उस मामले में जहां पर कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी ने कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी पत्नी ने कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और जिसमें उसे जेल जाना पड़ा था। मैंने ये जानकारी भी अपने ही चैनल पर आपको जजमेंट के साथ बताई थी कि एक मामले में पत्नी को 2 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया था। एक और मामला मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, जिसमें पत्नी ने अपने पति से बहुत सारा एलिमनी का पैसा लेने के लिए उसने अपने पति की प्रॉपर्टी के झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। दरअसल जो प्रॉपर्टी पति के नाम से थी नहीं, उस प्रॉपर्टी के पेपर पत्नी ने बनवा के कोर्ट में सबमिट कर दिए थे। क्या हुजूर, ये देखिए मेरे पति के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे इतनी सारी एलिमनी मिलना चाहिए। और बाद में पता लगा कि वो दस्तावेज झूठे थे, बनावटी थे और जिसकी वजह से पत्नी को जेल जाना पड़ा था। उसके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी और ऐसी पत्नी को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। एक और ये मामला आ गया है जिसमें पत्नी ने झूठे पेपर्स कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिए और जैसे ही यहां पर कोर्ट के अंदर पत्नी ने झूठे पेपर सबमिट किए, वैसे ही कोर्ट ने पत्नी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी। और एफआईआर दर्ज करवा दी कि पुलिस की जांच में पाया गया कि पत्नी के साथ साथ इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। अब सबको यहां पर पुलिस अरेस्ट करेगी, इस केस में सबको पार्टी बनाएगी, सबको जेल भेजेगी और यहां पर इन लोगों को सजा हो जाएगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में इस जजमेंट के बारे में बता रहे हैं कि कहां पर आदेश हुआ है और कोर्ट ने आदेश किया है और किस मामले में आदेश हुआ है और कोर्ट ने क्या आदेश दिया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या निकल के आया है और इसमें पत्नी और उसके सहयोगियों को यानी उसके परिवार वालों को भी जेल होने की 100% संभावना है, क्योंकि कोर्ट के समक्ष पत्नी के ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं और इसी वजह से कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश कर दिए। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मामला है चंडीगढ़ पुलिस ने एक भटिंडा निवासी महिला के खिलाफ वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में अदालत में दस्तावेजों के कथित जालसाजी, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चंडीगढ़ पुलिस ने भटिंडा निवासी महिला के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है जो मामला वैवाहिक विवाद यानी कि पति पत्नी के विवाद से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि जालसाजी करके ऐसे कथित दस्तावेज तैयार किए गए हैं। मैंने कई बार कहा भाई साहब, आप झूठे एफिडेविट कोर्ट में देते हो, आप झूठे रेंट के एग्रीमेंट कोर्ट में देते हो, आप झूठी प्रॉपर्टी के पेपर कोर्ट में देते हो, आप अपने फायदे के लिए दूसरे को फंसाने के लिए कोर्ट को गुमराह करने के उद्देश्य से आप बनावटी कहीं से फर्जी दस्तावेज बना के लाते हो और कोर्ट में सबमिट कर देते हो। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आप कोर्ट में पकड़े गए कि जो आपके दस्तावेज हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जो आपने शपथ पत्र पेश किया है, ये बनावटी है, झूठा है, मनगढ़ंत है, जानबूझकर आपने इसमें त्रुटि की है, तो ऐसे में आपको सजा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। क्योंकि कानून तो यही कहता है कि झूठा शपथ पत्र देने पर, झूठे दस्तावेज देने पर, अगर आप इस तरीके से झूठे शपथ पत्र या दस्तावेज न्यायालय प्रस्तुत करते हैं और पकड़े जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट यहां पर आपको दंडित कर सकती है। दरअसल इस मामले में 2015 में विवाह संपन्न हुआ था और 2018 में दंपति के मध्य एक संतान हुई थी। जुलाई 2022 में महिला बिना किसी कारण बताए अपना ससुराल छोड़ के, पति घर छोड़ के मायके चली जाती है और वहां जाकर पति और उसके परिवार के विरुद्ध मामला दर्ज करवा देती है, आपराधिक मामला दर्ज करवा देती है। ये लगभग सभी केस में आजकल देखने को मिलता है कि ससुराल में कुछ भी हो, वाद विवाद हो और उस वाद विवाद के बाद पत्नी सीधी जाती है अपने मायके या अन्य जगह चली जाती है और वहां जाकर वहां से पति और उसके परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर आपराधिक मामले और भरण पोषण के लिए मामले, घरेलू हिंसा के लिए मामले लगा देती है। इस मामले में भी यही देखने को मिला कि पत्नी ने यहाँ पर पति और उसके अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। आरोप यह भी लगाया गया इस मामले में कि उसकी मांगे मान ली जाए, यानी ये कह रहा है यहाँ पर पति कि पत्नी की मांगों को मान लिया जाए, यानी जो वो कह रही है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, उसके सारे पे नाचना पड़ेगा तो ठीक है, और अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसकी जो एफआईआर है वो यथावत रखेगी और हमें दंडित कराएगी। दरअसल इस मामले में दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता हो गया था म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए और यहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स का केस भी कोर्ट में फाइल कर दिया गया था। म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल होने के बाद पत्नी यहाँ पर उच्च न्यायालय पहुंचती है और उच्च न्यायालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करती है और ट्रांसफर पिटीशन लगा देती है। दरअसल इस मामले में 2,85,00,000 पर सहमति भी बन चुकी थी और इसी आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करवाने लगी, यानी दहेज उत्पीड़न जैसे मामले, और साथ ही उसने
इस ट्रांसफर पिटीशन को इस केस को ट्रांसफर कराने के लिए ट्रांसफर पिटीशन भी हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया। शिकायत में यह आरोप है कि महिला ने यानी पत्नी ने अपने पिता और अन्य लोगों की मिलीभगत से यह फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और न्यायालय में प्रस्तुत किए। और अब यहाँ पर न्यायालय ने जब आदेश कर दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो यहाँ पर पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो इसमें यह साफ हो गया है कि पत्नी ने इस तरफ से निकल के आ गया है कि उसने अकेले ने ये दस्तावेज तैयार नहीं किए, मेरे पिता और अन्य लोगों के सहयोग से ये दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर पत्नी अब फंस चुकी है, क्योंकि जहां पर यह कहा जा रहा है कि पत्नी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन दायर किया था, जिसमें यह पाया गया कि जो भटिंडा के फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की जो याचिका है, उस याचिका के साथ उसने छेड़छाड़ करके और अब ट्रांसफर पिटीशन लगा दी थी। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तलाक की याचिका की जाली और छेड़छाड़ की प्रति उसने उच्च न्यायालय में पेश कर दी है। अब यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज हो चुका है और यहाँ पर जब उच्च न्यायालय में ये बात साबित हो चुकी है कि पत्नी ने जो आपसी सहमति से डाइवोर्स की पिटीशन थी उसमें छेड़छाड़ की है और उसे गलत तरीके से बनाकर कोर्ट में यानी कि धोखाधड़ी कर दी गई, उस पिटीशन में छेड़छाड़ कर दी गई और उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया और कोर्ट के समक्ष ये तथ्य निकल के आ गए हैं कि हाँ, यहाँ पर पत्नी ने और उसके पिता के साथ साथ अन्य लोगों के सुझाव पर प्रयास करने पर इस पिटीशन को छेड़ा गया है और छेड़कर कोर्ट के समक्ष फर्जी पिटीशन कहना चाहिए, उसे जालसाजी की गई पिटीशन कहना चाहिए, ऐसी पिटीशन सबमिट की गई है और जिसे कोर्ट ने पकड़ लिया है। और अब यहाँ पर ये पिटीशन कि इस जालसाजी पिटीशन के आधार पर, फर्जी पिटीशन के आधार पर पत्नी और उसे उसके पिता और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इसके बाद इन्हें सजा होना बाकी रह गया है। तो इस मामले में पत्नी सहित उसके पिता और अन्य लोगों को इस मामले में सजा होने की पूरी संभावना आप मान सकते हैं। जानकारी मिलती है लॉ ट्रेंड की तरफ से, अभी इसका जजमेंट नहीं आया है, तो बस इतनी ही जानकारी उपलब्ध थी जिसके आधार पर मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करा दी है। जानकारी उपलब्ध कराने का मकसद ये है कि अगर आप न्यायालय के अंदर किसी भी प्रकार के झूठे दस्तावेज सबमिट करते हो तो उसमें आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आप पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए ध्यान रहे, झूठे दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करना, झूठे गवाह कोर्ट में प्रस्तुत करना, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करना, आप अपने लिए ही एक ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं कि अगर इसमें फंस गए तो आपको जेल निश्चित है, कोर्ट वहीं से आपको जेल भेज सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तो सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और न्यायालय के अंदर किसी भी प्रकार के झूठे दस्तावेज गवाहों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से फंसेंगे और आपको जेल हो जाएगी। पत्नी को शायद ये लगा होगा कि पति इस ट्रांसफर पिटीशन में आएगा नहीं, उसे कोई जानकारी लगेगी नहीं और कोर्ट इस ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगी और इन केसेस को ट्रांसफर कर देगी। लेकिन यहाँ पर बाजी उल्टी हो गई और पति ने सारी पोल खोल दी और पत्नी को यहाँ पर बात समझना चाहिए कि जब न्यायालय में ऑलरेडी पिटीशन पेश है तो उस पिटीशन में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे झूठे दस्तावेज बना सकते हैं। भाई जो कुछ आपने न्यायालय के अंदर सबमिट कर दिया, अब उसमें आप बदलाव चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन के बिना बदलाव नहीं कर सकते कि कोर्ट में कुछ प्रस्तुत किया, दूसरी न्यायालय में कुछ और बता दो, नहीं सामने तो हाँ देखो ऐसा नहीं ऐसा किया था। अरे भाई जो दूसरा व्यक्ति है आपका विरोधी है, वो सर्टिफाई कॉपी लाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा, आप तो एक सेकंड में फंस जाएंगे। आपको इतना सोचना चाहिए था लेकिन आपने इतना नहीं सोचा और आप इस केस में खुद फंस गए। आप जाइए जेल, क्योंकि कौन बचाएगा आपको, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपका कृत्य कोर्ट के सामने साबित हो चुका है। मैं मुकेश जैन, आज के इतना ही, नमस्कार।